आप सभी माताओं को और कुछ भाई भी बैठे हैं, उनको देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपकी जो दीदी हैं, आपके लिए, आपके पुरुषार्थ के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम प्लानिंग, उन्नति के लिए आपके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। यू आर अ लकीएस्ट। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको बाबा मिला और बाबा ने आपको ऐसी अच्छी दीदी दी जिन्हें आपके उन्नति के लिए कितना ख्याल है। तो ताली बजाओ एक बार सभी दीदी के लिए। सभी ताली बजाएंगे। बहुत बहुत थैंक्स। आज हम जो चर्चा करेंगे उस चर्चा का विषय रहेगा, वैसे मैं सोच रहा था, दीदी से मैंने पूछा कि विषय क्या रखें, तो दीदी ने कहा कि आप कुछ भी सुनाओ, बाबा का ज्ञान। लेकिन मेरे मन में संकल्प चल रहा था कि वर्तमान परिदृश्य में विशेषकर जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, हम सभी की दशा और दिशा क्या हो रही है, कहाँ जा रही है। क्योंकि हम सभी, बाबा हमको रोज प्रतिदिन ईश्वरीय महावाक्यों से रोज हमको अमृत पान करते ही हैं। बाबा हमें वरदानों से हमारी झोली भरता ही है। और हम सभी बड़े प्यार से बाबा की मुरली रोज सुनते हैं। लेकिन देखा गया है मेजॉरिटी, जैसे कि हम कल, कल की नहीं, संडे की बाबा की मुरली सुन रहे थे, तो बाबा ने उसमें एक विशेष बात कही थी कि समय और स्वयं दोनों की तीव्रता है। तो मेजॉरिटी जो देखा गया है, तो समय की तीव्रता तो हम सभी बाबा के बच्चे जानते ही हैं कि कितना तीव्र गति से चल रही है, समय कितना नजदीक है। क्योंकि अभी प्रकृति भी अपने रूप दिखाती रहती है। लेकिन स्वयं की जो गति है, स्वयं के पुरुषार्थ की जो गति है, वो बाबा ने देखा मेजॉरिटी उसकी जो रफ्तार है वो बहुत कम है। वैसे तो देखा जाए तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, कोई 5 वर्ष से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 10 वर्ष से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 15 वर्ष से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय आवश्यकता है अपनी चेकिंग की। भले हमको 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, लेकिन हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में स्वयं में परिवर्तन नहीं किया, तो हमारी पुरुषार्थ की जो गति है, जो हमें होनी चाहिए, जो बाबा हमारे लिए चाहता है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बन जाए, ऐसे मेरे सिर का ताज बन जाए। जैसे उस दिन बाबा कह रहे थे, बाबा ने हमें 3 तख्त दिए हैं, स्व तख्त, स्वयं का अकाल तख्त, और दूसरा जो बाबा ने कहा वो दिल तख्त, जो सबसे अच्छा तख्त है। तो बाबा हम बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाना चाहता है, जिससे हम विश्व तख्त पर, भावी विश्व तख्त पर विराजमान हो सकें। ये हमारे बाबा की शुभ आशा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे थोड़े से अलवेले हो गए हैं। अलवेले होने का कारण यह है कि बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि विनाश होगा, जल्दी विनाश होने वाला है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ऐसा पुरुषार्थ तो ऐसा चल रहा है कि जैसे बहुत लंबा समय पड़ा हुआ है। तो मतलब इस भाव में देखा जाए तो ऐसा अलवेले हो गए हैं, सोचते हैं कि चलो कर लेंगे पुरुषार्थ। लेकिन बाबा हम बच्चों को रोज, नित रोज बताता ही रहता है कि बच्चे, समय नहीं है अभी, पुरुषार्थ को बहुत तेज करना है, अपनी उन्नति करनी है। कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम मुरली तो सुनते हैं, बाबा को याद भी करते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी कमजोरी हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, पुराने संस्कार हैं, जो हमें आगे बढ़ने में, मतलब कहें तो वो एक माया का रूप बन करके आ जाते हैं। क्योंकि हर बच्चा बाबा का चाहता है कि मेरा पुरुषार्थ बहुत तेज हो, मैं भी नंबर 1 में जाऊं। क्योंकि जब लक्ष्य की बात आती है तो बाबा कहता है ना कि क्या बनना पसंद करेंगे, तो कोई नंबर 2 में हाथ नहीं उठाता, नंबर 1 में सब हाथ उठाते हैं। कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। और एक नहीं, न लक्ष्मी की या नारायण की नहीं, दोनों की एक साथ बात करते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो वास्तव में हमें अपने दर्पण में देखने की आवश्यकता है कि क्या हम लक्ष्मी नारायण को वरने के योग्य बन गए या बन रहे हैं। अभी आज हम देख रहे हैं कि समय इतना रफ्तार से जा रहा है। अभी आज हमारी जो परम आदरणीय
दादी रत्न मोहिनी जी हैं जो एडवांस पार्टी में चले गए, और हमारे जो बड़े बड़े महारथी हैं सभी धीमे धीमे करके एडवांस पार्टी की ओर चलते जा रहे हैं। तो कहने का भावार्थ यही है कि मुझे क्या करना है फिर। सब जा रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा उस दिन कि जब अंत समय होगा तो सभी मच्छरों सदृश से जाएंगे। तो कैसे जाना है, बाबा के दिल तख्त पर जाना है या फिर मच्छरों सदृश से जाना है? तो हमें अपने पुरुषार्थ पर तो विशेष ध्यान देना ही होगा, क्योंकि बाबा के ईश्वरीय नियम है। जैसे हमने देखा है, जो बाबा के महारथी बच्चे हैं, गुप्त पुरुषार्थी हैं, तो बाबा के नियम अनुसार तो वो 2 बजे उठ करके भी योग करते हैं। जो गुप्त पुरुषार्थी हैं 2 बजे उठ जाते हैं, बाबा को याद करते हैं। मम्मा का भी हमने सुना कि मम्मा 2-2:30 बजे उठ जाती थी और उठ करके बाबा को याद करती थी और नंबर बन जा गई मम्मा। लेकिन अभी हम बच्चे अमृत वेले में ही लूजपन आ गया है, और देखा जाए अमृत वेले तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा और सो लें। सभी यही जानते हैं, सबको अनुभव है। बाबा ने जो टाइम फिक्स किया है वो 3:30 बजे, लास्ट 4 बजे हमें अमृत वेला उठकर उस भाग्य विधाता से अपने भाग्य की झोली भरनी है, और भरते रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं लूज पॉइंट ये हो जाता है कि भगवान तो आता है 3:30 बजे 4 बजे आकर के हमारी खटिया को भी हिलाता है, लेकिन होता क्या है, सोचते हैं थोड़ा और सो लें। थोड़ा इस अलवेलेपन में कहीं ना कहीं कुछ गुम कर रहे हैं हम। अगर प्यार की बात कहें तो किसी भी ब्राह्मण बच्चे से ये अगर पूछा जाए कि आप बाबा को कितना प्यार करते हैं, तो क्या कहते हैं सब? बोलो। यही बोलते हैं ना कि हम नंबर 1 प्यार करते हैं, हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं। तो नंबर 1 प्यार, प्यार की निशानी क्या है? प्यार की निशानी होती है जिससे हम प्यार करते हैं उस जैसा बनना। वो जो चाहता है हम ऐसा बन जाएं वास्तविकता में। जैसे देखा जाए कि हमारे घर पर कोई आए व्यक्ति जिसे हम अधिक प्यार करते हो, चाहे वो हमारा माता हो, पिता हो, भाई हो या बहन हो, या हमारा कोई दोस्त हो, जो 1 साल 2 साल बाद हमसे मिला हो और हमसे मिलने के लिए आए, तो हम क्या करेंगे? उससे मिल करके बैठ के बातें करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे भाई 1-2 साल आए बाद में बातें कर लेंगे, पहले नींद आ रही है चद्दर तान के सो जाओ। कोई ऐसे करता है क्या? बोलो, नहीं करते ना। उससे बातें करते हैं। लेकिन भगवान तो देखो 5,000 वर्ष बाद हमसे मिलने के लिए आता है, वो भी सुबह 4 बजे 3:30 बजे, और हम सो रहे हों अलवेलेपन में, तो उसे कैसा लगेगा? उसे भी तो बुरा लगेगा ना। ये वैसे वो एक लाइन है ना कि यह प्रीत करण की रीत कहाँ, प्रभु जागत है और तू सोवत है। उठ नींद से जाग मुसाफिर, अब रैन कहाँ तू सोवत है। सोवत है सो खोवत है और जागत है सो पावत है। गाते हैं ना सब, हाँ उठ नींद से अखियां खोल जरा, तू अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत कहाँ, प्रभु जागत है और तू सोवत है। तो कहने का भावार्थ यही है कि बाबा ने हमने जो ईश्वरीय नियम बाबा ने हमें बताए हैं, पहला जो बताया है विशेष, अमृत वेला। अमृत वेला का हमें कितना महत्व है। हमारे यज्ञ में अमृत वेले की एक किताब है, उसको हर ब्राह्मण बच्चे को वो किताब अमृत वेले की जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि अमृत वेला एक तरह से कहें तो अमृत के समान है, अमृत का रसपान उसमें हम कर सकते हैं। बाबा से हम जितनी शक्तियां लेना चाहें ले सकते हैं, जो बाबा से हम कहना चाहें अपने कार्य के लिए वो कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि अमृत वेला इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का समय है। और एक बार अगर हमने सुबह अमृत वेला इस आत्मा रूपी बैटरी को अच्छे से चार्ज कर लिया, तो सारे दिन की दिनचर्या में हमारे जो मोबाइल की जो बैटरी है, वो शरीर मोबाइल है ना, तो वो अच्छे से चलेगी। अगर हम किसी से कहते हैं तो आज ब्राह्मण बच्चे भी थोड़ा लूज हो गए हैं, समय के मामले में लूज हो गए हैं, तो कहते हैं समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, नो टाइम आई हैव, मतलब मेरे पास समय नहीं है। वैसे हम भगवान ने हमको 24 घंटे दिए, और हम सभी जानते हैं कि 24 घंटे को बाबा ने हमें 3 भागों में डिवाइडेड किया है। सभी जानते हैं ना। 8 घंटा किसके लिए बोलो? 8 घंटा निद्रा करनी है। 8 घंटा अपना बाबा ने जो शरीर दिया है उसके लिए आजीविका के लिए काम करना है। और बाकी 8 घंटा ज्ञान योग
सेवा, धारणा, इन सब बातों के लिए हमें अपना टाइम निकालना है, क्योंकि संगम का समय है। और संगम का ये समय, एक सेकंड भी बहुत वैल्यूएबल है। अगर ये एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ चला गया तो हमने बहुत कुछ गवा दिया। तो पहली बात जो है वो है अमृत वेला। इस पर हम ब्राह्मण आत्माओं को विशेष इस पर ध्यान देना है, विशेष फोकस देना है। दूसरा बाबा ने जो बताया वो है, हम सभी जानते हैं, वो है बाबा की मुरली। कहें तो बाबा का लव लेटर जो हमारे लिए रोज आता है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन बाबा का पत्र हमें न प्राप्त होता हो। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, कुछ भी आए, बाबा की मुरली हम बच्चों के पास पहुंचती ही है। अब मुरली का कितना हमें कद्र है, मुरली की एक एक बात हम कितना ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि मुरली को हमें समझना हो। ये कथा नहीं है कोई सत्यनारायण की कथा। की कथा है, बस सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। इसको समझना पड़ेगा, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। मुरली का जो बाबा कहना चाह रहे हैं, मुरली का शब्दार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इसका गुणार्थ क्या है, एक एक चीज को ऐसे समझना होगा। ऐसे कहते हैं ना बाबा, शब्दों मुरली में कहते हैं कि बच्चे नंबरवार समझते हैं। नंबरवार क्यों समझते हैं? क्योंकि बाबा की जो मुरली चल रही है उस अनुसार हमें पद मिलेगा। सबको एक जैसी मुरली सुनाई जा रही है। बाबा जो खजाने दे रहा है वो सबको एक जैसे दे रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे पुरुषार्थ में नंबरवार क्यों हैं? ये वास्तव में इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो पहला हो गया मुरली, और दूसरा हो गया, नहीं, पहला अमृत वेला और दूसरा मुरली। इन दो बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है। अभी मैं देख रहा था, यहाँ 27 मार्च को यहाँ आगरा में शिवानी दीदी आए थे, और शिवानी दीदी ने सुबह की क्लास ब्राह्मणों की कराई थी। तो उन्होंने विशेष माताओं के लिए एक बात कही थी, बहुत सुंदर बात कही थी, कि भोजन की बात कही थी। अमृत वेला की भी बात कही, मुरली की भी बात कही, दूसरा कही थी भोजन की। क्योंकि हम, हमारी शिकायत क्या रहती है माताओं की, कि हमारे पति नहीं ज्ञान सुनते हैं, हमारा बच्चा नहीं सुनता है ज्ञान। हम उसे मुरली सुनाना चाहते हैं, हम उसे बाबा की बात बताना चाहते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है। तो सबकी शिकायत रहती है, दीदियों को आकर के बताती हैं, कहती हैं ये बच्चा है ना बहुत शरारत करता है, बाबा की तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। हमारे दिल में दिली इच्छा है कि ये बाबा का बच्चा बन जाए। तो आदरणीय शिवानी दीदी जी हमें बता रहे थे कि उस पर माताओं को के लिए एक गिफ्ट भगवान ने दी है। क्योंकि भोजन कौन बनाता है? माताएं बनाती हैं अधिकतर। और भोजन में वो शक्ति भर सकती हैं, वो ताकत भर सकती हैं, उसको जो भी खाएगा वो बाबा की ही बात करेगा। उसको बाबा की याद में, बाबा के लिए प्यार से ऐसे भोजन बनाना है जैसे कि मैं बाबा के लिए भोग बना रही हूँ। हर कार्य, सब्जी काट रही हूँ या आटा गूंथ रही हूँ, तो यही स्मृति में रहे कि ये भोजन बाबा के लिए बना रही हूँ। इसको जो भी खाएगा ना, उसकी मन और बुद्धि दोनों ही शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। और एक विशेष जो बात आदरणीय शिवानी दीदी ने हमको बताई, कि मुरली के समय बाबा के गीत नहीं बजाएं। बाबा के गीत कर्मयोग में बजाएं, बाकी जो और कार्य कर रहे हैं, लेकिन भोजन बनाते समय बाबा की मुरली चला दें। अब मुरली तो आजकल सब पर मोबाइल होते हैं, साइंस के साधन है। अब मुरली भी कौन सी चलानी है? किसी दीदी की मुरली नहीं चलानी। डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य जो डायमंड हॉल की स्टेज पर दादी गुलजार जी के तन में अव्यक्त महावाक्य जो बाबा ने सुनाए, वो कोई भी मुरली ले लें, मोबाइल में से निकालें और वो मुरली उसमें चला दें जब आप भोजन बना रहे हैं तब। बाबा के जो महावाक्य उसमें उच्चारित होंगे वो भोजन में भर जाएंगे। आप भी उसको सुनेंगे और भोजन में भी भर जाएंगे। और जब वो महावाक्य भोजन में भर जाएंगे, तो उसको आपके पति, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन, जो भी उसको भोजन को करेंगे, वो मुरली सुनना शुरू कर देंगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव आदरणीय शिवानी दीदी जी ने हमको बताया। एक तो अमृत वेला हो गया, दूसरा मुरली हो गई, तीसरा भोजन हो गया। एक जो विशेष बात बताई थी मुरली की, मुरली में ये था कि मुरली हम कहाँ सुनते हैं? साइंस के साधन है, घर में बैठे हैं, सो रहे हैं, अभी उठे नहीं है, चारपाई पर बैठे हैं, मुरली चल रही है। कहाँ की? माउंट आबू की मुरली चल रही है, डायरेक्ट लाइव मुरली चल रही है। या ओआरसी से आशा दीदी की मुरली आ रही है।
जैसे कि मुरली का कोई कद्र ही नहीं है, रेस्पेक्ट ही नहीं है। अरे भगवान के माँ के चल रहे हैं, हम चारपाई पर लेटे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमें मुरली का विशेष कद्र रखना है। कोशिश ये करना है कि मुरली हमें बाबा के घर में सेंटर पर सुननी है। आपने अभी मुरली सुनी होगी, 15-20 दिन पहले बाबा ने एक बात कही थी मुरली के लिए, कि अगर 4 कोस दूर से भी चलकर मुरली सुनने आएंगे तो क्या होगा, कोई थकान नहीं होगी, एक शब्द की, एक जरा सा भी थकेंगे नहीं, बाबा की याद में मुरली सुनने आएंगे। तो विशेषकर अपने लिए ये समय जरूर निकालना है कि मुझे हर हाल में मुरली सेंटर पर सुननी है। क्योंकि घर की मुरली और सेंटर की मुरली, आपने अनुभव किया होगा दोनों में कितना अंतर है। घर का वाइब्रेशन और सेंटर का वाइब्रेशन बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सेंटर पर संगठन में बाबा की मुरली सुनेंगे तो आपको बाबा विशेष पावर देगा। तो आज हमने ये 2-3 बातें सुनी, अमृत वेला, मुरली और भोजन। और विशेषकर जो बात है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये है समय की। क्योंकि समय में अलवेला नहीं बनना। हम सभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, बाबा ने हम सभी को बताया कि संगम युग कितने वर्ष का होता है, 100 वर्ष का होता है। इसको अपनी बुद्धि में अच्छे से बिठा लें। संगम है 100 वर्ष का, और 100 वर्ष का ये संगम है। तो हम सभी जानते हैं कितने वर्ष हो चुके हैं अभी, 89वां वर्ष की शिवरात्रि हमने मनाई। मात्र हमारे पास कितना समय बचा, मैं समझता हूँ 10-11 साल में तो 100 वर्ष के में तो पूरा सतयुग आ जाएगा। तो हमारे पास जो भी 7, 8 या 6 कितना भी कह लो जो साल बचे हैं, उसको हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। एक छोटी सी कहानी में अब याद आ रही है मुझे, कल मैं सुन रहा था। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और उससे बोला, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मेरा मन भटके नहीं। जो महात्मा जी थे उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर वो आया, फिर उसने यही बात कही, तो भी महात्मा जी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन वो आया तो महात्मा जी एकदम उसकी तरफ देखने लगे, और बड़े गहनता से उसकी तरफ देख रहे हैं, उसके मस्तक पर देख रहे हैं। तो वो बोला व्यक्ति कि आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, कि मैं देख रहा हूँ कि मैं जब से तुम्हें बता नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी जो उम्र है ना, वो अब खत्म होने वाली है। मात्र तुम्हारे पास 24 घंटे शेष रह गए हैं। अब 24 घंटे तुम्हारे पास शेष रह गए हैं। ये तो मैं तुम्हारे मस्तक पर देख रहा हूँ। उसे 24 घंटे, जब उस व्यक्ति ने ऐसी बात सुनी कि मेरे जीवन के बस 24 साल रह गए, 24 घंटे रह गए हैं, तो वो एकदम स्तब्ध हो गया, डर गया, खड़ा हुआ था, गिर गया, बैठ गया। महात्मा जी ने उससे पूछा कि अच्छा चलो बताओ, 24 घंटे तो रह गए, लेकिन आप प्रश्न बताओ, प्रश्न क्या पूछने आए। तो वो बोला कि अब कोई प्रश्न नहीं पूछना, अब कुछ भी प्रश्न नहीं पूछना। और वो सीधा कैसे कैसे करके घर पहुंचा, और घर जा करके सीधा चारपाई पकड़ ली। अब 24 घंटे उसके पास शेष है, अब तो वो क्या कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को याद कर रहा है, भक्ति कर रहा है। 24 घंटे पूरे हो गए, उसकी मृत्यु नहीं आई। महात्मा जी आए वहां पर, और आकर के बोला वो व्यक्ति कि महात्मा जी आपकी बात तो झूठी हो गई, 24 घंटे हो गए। कि तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे 24 घंटे कैसे रहे। तो वो बोला 24 घंटे में मेरा मन एकदम एकाग्र हो गया, किधर भी व्यर्थ नहीं गया, एकदम भगवान के भजन में लग गया। तो महात्मा जी ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना। आपको मालूम है, हमारी जो दीदी मनमोहिनी जी थी, वो यही बात कहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। क्योंकि समय का कुछ भी पता नहीं है, कब किसका अंत आ जाए। वेदांस के तो हम सभी जानते हैं 10-11 साल रह गए हैं, लेकिन बाबा कहता है कि आप मुए, मर गई दुनिया। मतलब हम मर गए तो हमारे लिए विनाश ही हो गया ना। तो इसके लिए विशेष बाबा ने जो बताया है, वो बताया है कि हमें अपना चार्ट रखना है। और चार्ट रखने के लिए, जब तक हम चार्ट रखेंगे, तो उसमें हमें चेकिंग करनी है एक एक बात की,
कि मेरी अभी कितनी कमियां शेष रह गई हैं। एक तरफ कमियों का चार्ट लिखें, एक तरफ विशेषताओं का चार्ट लिखें। अब जो जो कमियां रह गई हैं उनको टिक करते जाएं, उनको एक एक करके निकालते जाएं, विशेषताओं को जीवन में फॉलो करते जाएं। और इसके लिए विशेष हमको जो अभ्यास करना होगा वो बाबा से कनेक्शन जोड़ने का अभ्यास हमारा अच्छा होगा, योग का अभ्यास हमारा अच्छा होगा, तो हमारी सारी कमियां यूं ही निकलती जाएंगी। हम एक बात सुनते हैं बाबा के, कि बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हर रोज मुरली में ये शब्द आता है, तो हम तो ये समझते हैं, इसको इग्नोर करते हैं इस शब्द को, ये समझते हैं तो बाबा रोज ही रोज कहता है। लेकिन वास्तव में ये जो शब्द है ना कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, भगवान को याद करने की मेहनत नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझने की मेहनत है। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा की याद तो ऑटोमेटिक आएगी। और इसको समझने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। जैसा कि हमने सभी ने जाना, ब्रह्मा बाबा क्या करता था, नंबर वन, जो श्री कृष्ण का पद पाया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पहले ही बोल दिया कि तुम श्री कृष्ण बनने वाले हो। अब जिसको भगवान कह दे कि तुम श्री कृष्ण बनने वाले हो, तो वो कोई और होगा तो क्या सोचेगा, वो कोई पुरुषार्थ भी ना करे। लेकिन ब्रह्मा ने देखो कितना पुरुषार्थ किया, डायरियां भरी, चार्ट लिखे, दीवारें भरी, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, शांता भी आत्मा, कितना आत्म स्थिति का अभ्यास किया। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा जो कहते थे कि मैं पहली गिट्टी खाता हूँ और दूसरी गिट्टी में भूल जाता हूँ। तो हम बाबा के बच्चों को सोचो कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, कितना मेहनत करने की आवश्यकता है कि अपने को आत्म स्थिति में स्थित करें। उसके लिए विशेष आ, मैंने समझा, जहां तक मैंने अब मेरा अपना अनुभव है, कि जब तक मैं बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान में तो बहुत समय से आ गया, लगभग 25 वर्ष हो गए, लेकिन जब मैंने पढ़ाई की और ज्ञान को अच्छे से समझा धारणाओं में, तो जब मैं कॉलेज टाइम में जाता था तो मुझे वही स्थिति याद रहती थी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जिसको भी देखता आत्मा देखता भ्रकुटी बीच में, जिससे भी मिलता, जैसे क्लास में जाता तो ऐसे लगता जैसे धरती के सितारे सारे यहीं उतर आए हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ में कम से कम नहीं तो ऐसा करें, कितने लोगों से मिलते होंगे, लगभग 100 लोग या 200 लोग तो हमें मिलते ही होंगे प्रतिदिन, और ज्यादा भी मिलते होंगे। कम से कम एक टारगेट तो बना लें कि आज 100 लोगों को मुझे आत्मा रूप में देखना है, या 200 लोगों को मुझे आत्मा रूप में देखना है। अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उनको देखेंगे तो भगवान की याद उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। और भगवान की याद जब ऑटोमेटिक आएगी तो हमारे जो मन के संकल्प हैं, जो विकल्प हैं, जो व्यर्थ चलते हैं, वो हमारे परिवर्तन हो जाएंगे। क्योंकि संकल्पों को हम कभी स्टॉप नहीं कर सकते, संकल्पों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में और व्यर्थ से समर्थ में। एक बार अनीता दीदी जी चंडीगढ़ वाले मधुबन में पांडव भवन में क्लास करा रहे थे, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ऐसे समझना है, अगर व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, और वो स्क्रीन ऐसी जगह लगी हुई है जहां पूरा विश्व उस स्क्रीन को देख रहा है, और मैं जो सोच रहा हूं वो एक एक शब्द उस स्क्रीन पे लिखा जा रहा है। अब सोचो, मेरा हर संकल्प जब उस स्क्रीन पे लिखा जाएगा और लोग उसको पढ़ेंगे तो मेरे संकल्प कैसे चलेंगे, ऑटोमेटिक पॉजिटिव चलने लगेंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव चले तो वो क्या होगा, वो भी संकल्प लिख जाएगा, और जब वो संकल्प लिख जाएगा तो लोग उसको देखेंगे, तो फिर लज्जा आएगी ना। तो ये एक तरीका बताया था दीदी ने कि हमारा जो संकल्प है वो कैसे पॉजिटिव बने, कैसे शुभ भावना में परिवर्तित हो, कैसे हम सभी को दुआएं दें, कैसे दुआएं लें, तभी हम बेफिक्र बादशाह बन सकेंगे। पुरानी इस रविवार की मुरली याद करें, बाबा ने कहा दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। अगर तुम्हें कोई बद्दुआ देता है तो लेने वाला, जो जिसने बद्दुआ ली वो ज्यादा दुखी होता है, देने वाला कम दुखी होता है। तो लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, सबको सुख देना है, सबको सुख लेना है। क्योंकि हमारे कर्मों का एक एक कर्मों का हिसाब किताब बनता है। हमारी वाणी के द्वारा भी अगर किसी को दुख मिल गया तो वो भी हिसाब किताब हमारा बन गया।
इसलिए हमारा हर बोल, हर कर्म रॉयल और युक्ति युक्त होना चाहिए। उसके लिए एक बात हमेशा याद रखें, अगर अपने कर्म को रॉयल बनाना है तो एक बात क्या याद रखें, एक सोमान को याद रखें कि मैं भगवान का बच्चा हूं। ये सोमान स्मृति में रखें, सबसे बड़ा सोमान है कि मैं भगवान का बच्चा हूं। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। अब थोड़ा सोचें, इस पर चिंतन करें। एक तो होता है इस सोमान को हमने स्वीकार कर लिया, दूसरा होता है हमने इसको चिंतन किया, इसको समझा कि मैं भगवान का बच्चा हूं। देखो, दुनिया में अगर कोई कलेक्टर का बच्चा होगा या एसडीएम का बच्चा होगा या एडीएम का बच्चा होगा या किसी बड़े नेता का बच्चा होगा, तो उसके जो कर्म है वो कैसे होंगे? वो साधारण बच्चों की तरह से कर्म नहीं होंगे। वो ना कहीं चा दुकान पर ऐसी ढकेल पे खड़े होकर के चाट पकौड़ी नहीं खा रहा होगा, या वो गंदी जगह पर खेल नहीं रहा होगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो जो मेरा पिता है, अधिकारी है या नेता है, उसका नाम बदनाम होगा। राइट है ना? और सोचो, हम कितने बड़े बाप के बच्चे हैं। हमारा जो फादर है वो बहुत ऊंचा है, सुप्रीम अथॉरिटी है, हम उसके बच्चे हैं। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? हमारा हर कर्म रॉयल और युक्ति युक्त होना चाहिए। सभी समझते हैं ना? सभी समझते हैं ना कि हम भगवान के बच्चे हैं? बोलो। हाँ, सब समझते हैं, सब समझते हैं। धन्यवाद, आपको बधाई। तो मेरी तो यही शुभकामना है कि आप बाबा के बच्चे पुरुषार्थ अच्छे से करें और तरक्की को पाएं, बहुत उन्नति करें। क्योंकि अब रहा ही नहीं, समय नहीं रहा अब बिल्कुल भी। अब परचिंतन, प्रदर्शन, निंदा, चुगली, इनमें समय तो खराब ही नहीं करना। मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहूंगा। हमारी लौकिक माता जी हैं, और वो प्रवृत्ति वाली हैं, घर में रहती हैं। लेकिन मैंने उनको कभी भी, ज्ञान बाबा की मुरली सुनती हैं, योग करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन कभी भी उनको किसी के साथ व्यर्थ बातें करते सुनते नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो मुझे उनसे सीखने की प्रेरणा मिली कि अगर उनके पास टाइम है, अपना प्रवृत्ति का कार्य होता है, ये घर गृहस्थी का कार्य होता है, पशुओं का होता है, खेती बाड़ी का भी होता है, तो वो कार्य करती हैं। लेकिन हमेशा जब भी उनको समय मिलता है तो वो तो बाबा की मुरली सुनेंगी, या ज्ञानामृत बाबा की हर महीने आती है, हमारे घर में आती है, सबके यहाँ पर आती है। उस ज्ञानामृत में अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं महारथियों के, उसको पढ़ेंगी। विशेषकर अमृत वाणियां, अव्यक्त वाणियां हैं, उनको पढ़ेंगी। तो इनमें हमें इन समय को सफल करना है, बजाय परचिंतन और प्रदर्शन के। एक बात विशेष और अंडरलाइन करने वाली है कि देखो, बाबा का ये जो यज्ञ है ना, हम सभी जानते हैं 1936 37 से शुरू हुआ, और 1936 से 37 तक से शुरू हुआ, और 1969 तक बाबा ने साकार मुरलियां चलाई, जो हम सभी सुनते हैं साकार मुरलियां। उसके बाद 1969 से लेकर के, मैं समझता हूं, दीदी जी आपको ज्ञात होगा, बाबा लास्ट में मेरे ख्याल से 2020 के बाद नहीं आए शायद, ऐसा ही मुझे याद है जहां तक। तो 1969 से 2020 तक की जो अव्यक्त वाणियां चली, क्या वो सारी पढ़ाई हमने पढ़ ली? जिसने 1969 से लेके 2020 या 22 कहें, जो भी बाबा आए हों, वो हाथ उठाएं जिन्होंने वो सारी मुरलियां बाबा की सुन ली। वो हाथ उठाएं, फेक हैंड। कोई है? विचार करने का विषय है। विचार करने का विषय क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं ना, हम 5 वर्ष पुराने हैं, 10 वर्ष पुराने हैं, 15 वर्ष पुराने ब्राह्मण हैं। अरे हम ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या भगवान ने जो मुरलियां सुनाई वो अभी तक हम सुन नहीं पाए? वो मुरलियां नहीं सुन पाए, और कल को विनाश हो जाए तो भगवान के वो महावाक्य जो है ना, वो हमसे तो मिस ही हो जाएंगे ना। तो मैं तो यही शुभ आशा रखना चाहूंगा कि बाबा के अव्यक्त मुरलियां जो चली हैं वो हर ब्राह्मण आत्मा को एक रूटीन बना लें। 24 घंटे में से एक मुरली बाबा की रोज सुननी है। सबके आजकल तो सोशल मीडिया है, मुरली भी आ रही है, मधुबन से ला सकते हैं व्यक्तवाणियां, नहीं तो मोबाइल पे निकालेंगे तो मोबाइल पे आराम से सहज मिल जाती है।
ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मुरलियां हर आत्मा को जरूर सुननी है। और दूसरा, एक अमृत वेले की किताब जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, वो हमको जरूर पढ़नी है। क्योंकि अमृत वेले का महत्व तो जब हमें नहीं पता तो हम अमृत वेले उठेंगे कैसे। वो अमृत वेले का महत्व सुनना है हमें और पढ़ना है। और विशेषकर आप सभी रोज मुरलियां सुनते ही हैं, आदरणीय दीदी जी। आपको, आपकी पालना मैं देखता हूँ कर रहे हैं, और आए दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम आप करते ही रहते हैं बाबा की सेवाओं के उन्नति के। आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो मैं तो यही शुभ आशा रखूंगा कि आप जल्दी से जल्दी बाबा के नाम को रोशन करें, और बाबा के, जो बाबा चाहता है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बन जाए, ऐसे आप सभी राजे बच्चे बन जाएं, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया। अभी दीदी जी कुछ बोलेंगे? थैंक यू, दो शब्द दीदी जी बोलेंगे कुछ? देखो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। सभी को देखिए आप बहुत खुश है, आपकी क्लास सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा आ, लगा सभी को। आपने बहुत सुंदर फुलवारी लगाई है, आपकी ये बगिया है। और भगवान आपसे बहुत खुश है दीदी जी। आपने ये सुंदर बगिया इतना सुसज्जित होकर सजाई है। आप कैसे कैसे इसकी सिंचाई करते हैं, कैसे कैसे इसकी पालना करते हैं, मैं आए दिन समाचार पत्रों में और अखबारों में और ये सब देखता रहता हूँ। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दीदी जी। और थैंक आप यू। सबसे बड़ी बात ये, आपने बना दिया, सबसे बड़ी बात ये, की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। और सभी को सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि अव्यक्त मूल्यियां जो मिस हो रही हैं उनको हम लेकर खरीद कर भी उनको पढ़ेंगे, और हमारी माताओं ने भी ये रियलाइज किया है। दूसरा, जो अमृत वेले का अंडरलाइन कराया, ये भी बहुत सुंदर बात रही। और भोजन वाली बात भी आपको सभी को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, इसलिए सब तालियां बजा रहे थे। और जो थैंक यू आपने दीदी। बताया कि हम जो भी सोचते हैं वो हमारा स्क्रीन पर संकल्प आ जाता है, और अगर हमने गलत सोचा स्क्रीन पर आ गया तो वो सभी लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, अपने ही इंसल्ट होगी। इसलिए इस सब जी चीजों को दीदी। अंडरलाइन करते हुए आपकी जो मुखार बिंद से आपने जो सुंदर वचन बात सुनाई, आप हमारे भाई बहने उसको अपने अमल में लाएंगे, लाएंगे ना सभी? हेलो, ओम शांति करेंगे। थैंक यू। थैंक यू दीदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आत्मा को सुनाने का चांस दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी मैनी थैंक्स। ओके, थैंक यू दीदी। ओके। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति।